अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैं ये समझना चाहता हूँ कौन सा सेक्शन पहले किया, कौन सा बाद में किया, एंड कितना टाइम एलोकेट किया था उनके लिए, और इसी के साथ ओएमआर कैसे बबल किया, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज लिया, बच्चे कहते हैं मेरा पहली बार इसलिए निकला क्योंकि मैं पूरी ओएमआर गलत भराया। तो क्या स्ट्रैटेजी थी ओएमआर बबलिंग की और पेपर अटेम्प्टिंग की? सर पेपर अटेम्प्ट मेरा इनिशियली जो मैं पेपर अटेम्प्ट करता ना तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मारा, उस पर सोचना ही नहीं है, डबल थिंकिंग करनी ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम में जो थॉट आया उस पर आंसर मार के तुरंत मार्क करा। तो एक तुरंत ओएमआर में भरते थे? तुरंत OMR में राइट भर दिया। राइट राइट। तो एक टाइम तो ऐसा था कि मेरा 1.5 घंटे तक में पूरा पेपर निपट जाता था और मैं पेपर दे के मस्त बाहर घूम रहा हूँ। अच्छा। फिर मेरे टीचर्स ने मेरे को पकड़, और उसमें भी नंबर मेरे ठीक आ रहे थे, 700 के आसपास आ रहे थे, तो मेरे को तो बढ़िया लग रहा था। लेकिन फिर जो टीचर्स ने पकड़ के डांटा मेरे को, पापा ने डांटा, तो उस दिन से मैंने बैठ लिया कि कुछ भी हो जाए 3 घंटे 20 मिनट से पहले मैं तो नहीं निकलने वाला, यहीं बैठूंगा। और फिर तो अब बैठ के आप कुछ तो करोगे, तो मैंने रिवीजन करना शुरू करा। अच्छा। हाँ, और रिवीजन मैं कहूँगा कि पेपर के टाइम पे अगर आपको रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राइट। क्योंकि रिवीजन में आप पक्का कोई ना कोई 2 क्वेश्चन पकड़ते ही पकड़ते हो। मैंने नीट में 2 क्वेश्चन पकड़े हैं अपने, तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है, तो अटेम्प्ट ऐसे करता था कि सबसे पहले केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पे बहुत कॉन्फिडेंट था। अच्छा। तो मैं केमिस्ट्री करी मैंने, केमिस्ट्री को, फिर मैंने केमिस्ट्री मेरा ऐसे आधे घंटे तक हो जाएगा अच्छा। केमिस्ट्री। फिर और केमिस्ट्री और फिर बायो मैंने केमिस्ट्री करी, फिर बायो करी। बायो में पूरी बायो मिला के मेरा बायो आधे घंटे 35 मिनट तक हो जाता था। तो 1 घंटे तक मेरा ये निपट गया। फिर मैं उसे करता था पूरा एकदम ऐसे रिवाइज बढ़िया से, कि अच्छा। मैं जितना टाइम पेपर सॉल्विंग को देता था उससे ज़्यादा रिवीजन को देता था। राइट। तो पूरा मैंने रिवाइज करा कि, और फिर उसके रिवाइज करने के बाद एक एक क्वेश्चन, मेरा आप पेपर देखोगे ना तो मेरा पेपर में पूरा अंडरलाइन होता था, एक एक शब्द अंडरलाइन होता था। क्योंकि मैं पूरा एक एक शब्द रिवाइज करता था, चारों ऑप्शन रिवाइज करे। डीप रिवीजन के बाद मैंने OMR पे मार्क करना शुरू करा। और फिर जब मेरे 2 घंटे 10 मिनट तक मेरा ये पूरा 3 सब्जेक्ट निपट जाते थे। और फिर अब मेरे को ऐसे मेरे माइंड में थॉट आता था कि अब मैं हूँ और फिजिक्स है, अब देखते हैं अब क्या। फिर मैं फिजिक्स उठाता था। और जो मैं जैसे जैसे मैं रैंडमली क्वेश्चन 35, कभी मैंने 35 से शुरू कर दिया बैकवर्ड जाना, कभी 1 से शुरू कर दिया। तो एकदम ऐसे सीक्वेंस में करता गया। उसको भी पहले 1 गो दिया, फिर रिवीजन करते हुए OMR पे मार्क कर दिया। अच्छा। और अब जैसे आपने OMR का पूछा, तो OMR में ऐसे है कि सर मैंने OMR में बहुत ज़्यादा मार्क्स खोए हैं। हर अच्छा। एक टाइम तो ऐसा कहता था कि हर पेपर में, मेरे को ऐसा था कि हर पेपर में 10 नंबर तो OMR के जा ही रहे हैं। और उस पर इतना OMR से ज़्यादा बड़ी गलती पे दुख होता ही नहीं, क्योंकि आप क्या एक्सप्लेन करोगे दुनिया को कि भाई आता था लेकिन मैं बेवकूफ़ी में गलत करके आया हूँ। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो लेकिन फिर मेरे को एक टीचर ने एडवाइस करा कि OMR का बेस्ट तरीका है, मान लो आप 53 क्वेश्चन का आपको सी मारना है, आपने एक पेपर में देखा 53 का सी, OMR पे आपको बस 53 देख के सी मार्क कर दो, खत्म। इसके बाद और कोई रिलेशन नहीं, 54 से कोई रिलेशन नहीं, 52 से कोई रिलेशन साथ नहीं, साथ। साथ साथ करो। हाँ। और फिर रिवीजन के बाद जैसे आपने रिवीजन करके OMR पे जब फाइनल मार्क कर रहे हो ना जब, और फिर आपने 54 क्वेश्चन देखा, 54 का बी, तो इधर 54 का बी मार्क करना है। आपको 53 से कोई मतलब नहीं, 55 से कोई मतलब नहीं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो OMR में आपका टाइम बढ़ जाता है। राइट। मेरे को OMR में 20 मिनट 25 मिनट के आसपास लग जाते थे। लेकिन वो वैल्यूएबल है, क्योंकि यार OMR ही तो मेन है ना। वही मेन है। हाँ, वही चीज OMR बोलनी के 25 मिनट आपके पूरे 3 घंटे के बराबर है। है। तो वो राइट। मैंने OMR पे टाइम दिया, लेकिन वो मेरे को वर्थ इट रहा, क्योंकि मेरी फिर फाइनल नीट में कोई मिस्टेक नहीं रही। राइट। तो आप क्या करते थे? पहले पेपर सॉल्व कर लिया, फिर हम्म। रिवाइज कर लिया, हम्म। फिर आपको जब पता चल गया कंफर्म है तो आपने एक एक करके ओएमआर एक को एक करके, बिल्कुल। केयरफुली टाइम देके 20-25 मिनट देके भरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता था? सर मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहेगा कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। लोग कहते थे कि बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट क्योंकि फिजिक्स था तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। और एक चीज़ मैंने इसमें ये करी, क्योंकि जो 2022 का नीट का पेपर था उसमें एक ट्विस्ट हो गया था कि उसमें बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लेंदी आई थी। एसेशन रीजन काफी आ गए थे या शायद, है ना? जी, जी, राइट। जी। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे बच्चों को सिर्फ 20 मिनट लगते थे बायोलॉजी करने के लिए, वहाँ पे अभी 1-1 घंटा लग रहा है, 1.5-1.5 घंटा लग रहा है। उसको मतलब अवॉइड करने के लिए आई डिड वन थिंग कि हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दो। मतलब मैंने तय कर लिया था कि फिजिक्स को मैं 40 मिनट में कर लूँगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है। केमिस्ट्री को 30 मिनट्स के लिए, उसका जितना टाइम बचे बायोलॉजी को दे दो। तो एक्चुअली ये चीज़ काम कर गई थी और क्वेश्चन ज़्यादा छोटे तो नहीं थे। और फिजिक्स 40 मिनट, केमिस्ट्री 30 मिनट्स, और लास्ट में बायोलॉजी में आराम से कर रहा था, क्योंकि बायोलॉजी में घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एसोसिएशन रीजन में खासकर, तो मैं थोड़ा स्लो सॉल्व कर रहा था वो। राइट। और बाद में लास्ट का जो 50 मिनट बच गए थे, जैसे कि मैंने कहा 230 आवर्स में पेपर ख़त्म हो गया था। लास्ट तो मैं OMR का भी मतलब आराम आराम से भर रहा था। इसमें अगेन मॉक टेस्ट ने मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ रियलाइज़ कर दी थी कि OMR में मेरी मिस्टेक्स होती है। मतलब एक मॉक टेस्ट में मेरे को याद है, मेरे को फिजिक्स में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, जस्ट OMR गलत फिल करने की वजह से।
मतलब वही होता है ना कि आप 52 का 51 में मार्क कर देते हो फिर लाइन से गलत हो जाते हैं। राइट सो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक थोड़ी सी नई ट्रिक बनाई कि मान लो कोई क्वेश्चन है, मतलब आप पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो। ये मुझे फ़ायदेमंद लगता था क्योंकि मेरा इससे स्पीड से होता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि साथ साथ करते जाओ। मैंने थोड़ी अलग टेक्निक यूज़ की थी कि पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर जब OMR भरने की बारी आई तब पहले 10 क्वेश्चन देख लिए, 10 नहीं 5। उसके जो आंसर है, मान लो BACDA है तो उसको OMR में जस्ट ऐसा डॉट बना दो उस ऑप्शन पे छोटा सा, और बाद में 5 खत्म हो गया ऐसा पूरी OMR भर दो। अभी भले ही इसमें आपने मतलब वो पूरा डार्कन नहीं किया है, बाद में जब नेक्स्ट राउंड आए उसमें आप साथ साथ फिर से चेक करते जाओ अच्छा और तब डार्कन करते जाओ अच्छे से। राइट तो इस चीज़ से मेरा थोड़ा फास्ट भी हो जाता था और रिवीजन के साथ साथ आपकी हाँ OMR भी हाँ रिवीजन साथ साथ में हो जाती थी राइट और इससे गलतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो गई थी। राइट तो हाँ मतलब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है पेपर अटेम्प्टिंग की भी और मॉक टेस्ट और OMR बबलिंग की भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कर सकते हैं। इन दोनों ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। सर टाइम पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो टाइम है ना आपको 15 मिनट का बफर लेना पड़ेगा, क्योंकि नीट में आपको ऐसे जब एक्चुअल पेपर दे रहे होते हो तो मेरे को तो ये लग रहा था कि ये घड़ी तेज़ चल रही है क्या, क्योंकि मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली मेरे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से स्लो हो गई थी और मेरा हर एक सब्जेक्ट से 5 मिनट का डिले चल रहा था। तो वो मेरे को फिजिक्स में मेरे को पता था कि एंड में प्रेशर डालेगा, तो वो हुआ भी मेरे साथ कि मेरे को फिजिक्स में लास्ट में बहुत प्रेशर आया, लेकिन मेरी टचवुड की एक्यूरेसी मेंटेन रही तो मेरी सारी कैलकुलेशन पहली बारी में सही निकल गई। लेकिन हाँ, तो वो 15 मिनट का बफर आपको रखना पड़ेगा नीट के लिए, एक्चुअल नीट के लिए। राइट तो कहीं ना कहीं टाइम इधर उधर हो सकता है, आप पहले से रेडी रहे उसके लिए। राइट और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नीट का जब आप पेपर दे रहे हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा टेंस हो जाओगे, थोड़े से डिफिकल्ट आ जाएंगे। सो इसके लिए मेरी दीदी ने एक सजेशन दिया था कि जस्ट ड्रिंक वाटर, काम योर माइंड, अगर ज़्यादा टेंस हो रहे होंगे तो और शांत हो जाओ। अगर फिजिक्स में मान लो स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गए, कोई बात नहीं, तो पीछे से स्टार्ट कर लो फिजिक्स का, मतलब लास्ट 50 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, राइट उल्टा कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं लास्ट की भी डिफिकल्टी हो। हाँ क्योंकि एक सेक्शन मुश्किल आएगा तो जरूर ये भी हो सकता है कि जो आपका फेवरेट हो वही आ जाए। तुम्हारा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप कोई और सेक्शन उठा लो या पीछे से कर लो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।